यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब बटन में क्लिक कर लेंगे और नोटिफिकेशन आइकॉन को ऑन कर लेंगे ताकि हमारे सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। त्रेता युग में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के अवतार श्री रामचंद्र और माता सीता। श्री रामचंद्र और माता सीता राजा दशरथ के मृत्यु के बाद राजा दशरथ के पिंड दान के लिए बिहार में अवस्थित बोधगया में पहुंचे थे। उस समय कुछ ऐसा घटना घटी जिसके कारण माता सीता 4 जन को ऐसा अभिशाप दिए जिनके प्रभाव आज भी उन 4 जनों के ऊपर स्थित है और देवी सीता के श्राप के कारण आज भी वे 4 जन पश्चाताप कर रहे हैं। नमस्कार प्रिय मित्रों, अद्भुत भारत दर्शन के एक नए वीडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कि ये 4 जन कौन कौन है जिन्हें माता सीता अभिशाप दिए थे और आज भी ये 4 जन इसका पश्चाताप कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए वीडियो को शुरू किया जाए और वीडियो को अंत तक देखते रहिए। बोधगया पहुंचने के बाद भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण पिंड दान के लिए सामग्री लेने निकल गए, लेकिन 2 भाई के लौटने में देर हो रही थी और तो और समय भी निकल जा रहा था। तभी अचानक राजा दशरथ माता सीता को दर्शन दिए और माता सीता को उनके पिंड दान करने को कहे। राजा दशरथ माता सीता से कहने लगे कि उन्हें बहुत भूख लगा है और राजा दशरथ अपना पिंड दान उसी समय करवाना चाहते थे। लेकिन माता सीता बोली कि आपके दोनों पुत्र पिंड दान के लिए सामग्री लेने गए हैं और उनके आते ही हम सब आपका पिंड दान कर देंगे। माता सीता राजा दशरथ को प्रतीक्षा करने बोली, लेकिन राजा दशरथ प्रतीक्षा करना नहीं चाहते थे और ये बात को सुनके वो काफी क्रोधित हो गए। राजा दशरथ माता सीता को आदेश देते हुए कहे कि फल्गु नदी के किनारे माता सीता बालू से उनका पिंड दान कर दे। तभी माता सीता राजा दशरथ के बात मान ली और उसी समय में विधि विधान के अनुसार फल्गु नदी के किनारे पहुंच गई और फल्गु नदी के किनारे माता सीता राजा दशरथ के पिंड दान विधि विधान के साथ कर दी। उस समय उस पिंड दान की साक्षी 5 जन थे, अर्थात जिन्होंने माता सीता को पिंड दान करने स्वयं देखे थे। और ये 5 जन थे, एक अक्षय बट का पेड़, फल्गु नदी, एक गाय, एक तुलसी का पौधा और एक ब्राह्मण। लेकिन जब राम और लक्ष्मण वापस जैसे ही लौटे और माता सीता से पिंड दान के बारे में पूछने लगे, तभी माता सीता समय के महत्व को समझाते हुए कही कि मैंने पिताजी का पिंड दान कर दी हूँ। सीता अपनी बात को सत्य प्रमाण करने के लिए राम और लक्ष्मण को अपने साथ उन 5 जनों से पास ले गई और सभी को पिंड दान के सत्य राम और लक्ष्मण को कहने बोली, लेकिन बट का पेड़ को छोड़कर सभी इस बात का अस्वीकार कर दिए। फल्गु नदी, एक गाय, एक तुलसी का पौधा और एक ब्राह्मण सभी एक साथ बोले कि सीता पिंड दान नहीं की है। तभी राजा दशरथ के आत्मा राम और लक्ष्मण के सामने प्रकट हो गए और बोलने लगे कि सीता सभी विधि विधान का पालन करके उनका पिंड दान कर दी है। तभी माता सीता की बात सत्य प्रमाण हुआ, लेकिन ये बात यहाँ समाप्त नहीं हुई। सीता क्रोध में आके उन 4 जनों को अभिशाप दे दी। फल्गु नदी को श्राप दी कि गया में फल्गु नदी पृथ्वी के नीचे से ही प्रवाहित होगी। गाय को श्राप दी कि गाय की पूजा हर घर में तो होगी, लेकिन हमेशा गाय को बासी खाना ही खाने को मिलेगा। तुलसी को श्राप दी कि गया में कभी भी तुलसी का पेड़ नहीं उगेगा। और ब्राह्मण को श्राप दी कि गया में ब्राह्मण कभी सुखी नहीं होंगे और हर समय उन्हें दरिद्र के रूप में जीना पड़ेगा। लेकिन सबसे अंत में माता सीता बट के पेड़ को आशीर्वाद दी कि जब भी बोधगया में कोई भी पिंड दान करने आएंगे वो तुम्हें भी पूजा करेंगे। तो दोस्तों, आज आपने इस वीडियो के माध्यम से जान पाए उन 4 जनों की बात जो आज भी माता सीता का श्राप भोग कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले और ऐसे ही रोचक वीडियो के लिए हमारे चैनल अद्भुत भारत दर्शन को सब्सक्राइब करना ना भूले।